गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, उसको समझ लीजिए। और ये जो पीडीएफ है ये आपको नेस्ट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित भी रख लें, क्योंकि जो छुट्टियों से रिलेटेड हमारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनको हम कहें लीव्स से रिलेटेड, तो काफ़ी हद तक ईएमआरएस ने इसमें क्लैरिफाई किया है कि किस किस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे इस नोटिफिकेशन में बात करी जाएगी आपके कि अगर आप विंटर ब्रेक, समर वेकेशन, ऑटम ब्रेक, इनमें अगर ड्यूटी करते हैं एक्स्ट्रा, यानी आपको रोका जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा और कितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, क्या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो बात करेंगे, पहला पॉइंट है नेस्ट हैज़ रिलीज्ड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 टू ऑल द स्कूल्स। पॉइंट आपको पता ही होगा कि सैलरी सभी की मिल गई होगी। दूसरा पॉइंट है द एमआरएस आर एडवाइज टू रीअसाइन द लीव्स टू द एम्प्लॉयज़ for the calendar year 2025 as per GOI norms in HRMS, example Octopad। तो ऑक्टोपोड में आपके जो भी लीव्स हैं उनको फिर से रीअसाइन करने की बात करी गई, यानी सारी आपका जो भी बैलेंस है वो अपडेट कर दिया जाए इससे रिलेटेड। जिसके तहत किस तरीके से अपडेट करी जाएंगी वो नीचे समझाया इन्होंने। द नंबर ऑफ लीव्स टू बी असाइंड एज ऑन 1/1/2025 शैल बी एज फॉलोज, यानी 1 जनवरी से, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, तो हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से दिसंबर चलता है। तो इस तरीके से जो भी हमें छुट्टियां मिलती हैं, लीव्स मिलती हैं, वो हमारा जनवरी से दिसंबर काउंट किया जाता है। तो जो वैकेशन स्टाफ है उसके ऑक्टोपोड पोर्टल में इनका कहना है कि ऑन लीव 5 जो है अपडेट कर दी जाए। और ये मैं भी कई बार बता चुका हूँ कि 6 महीने की जो अर्न लीव है वो 6 महीने में आती, मतलब एक इंस्टॉलमेंट आपकी जनवरी में आती है, एक इंस्टॉलमेंट आपकी जुलाई में आती है। तो जो वैकेशन स्टाफ है उसको 10 मिलती हैं पूरे साल की। तो 6 महीने की 5 हुई, तो इन्होंने कहा है 5 जो है 6 मंथ की अपडेट कर दी जाए। और हाफ पे लीव वैकेशन स्टाफ को 1 भी नहीं मिलती है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ RH भी वैकेशन स्टाफ को 1 भी नहीं मिलती है। कैजुअल लीव आपको 8 पूरे ईयर की एक साथ ही जनवरी में अपडेट कर दी जाती हैं। ठीक है, मतलब जो EL है वो प्रोपोर्शनेटली आती हैं, ध्यान रखिएगा। और जो कैजुअल लीव हैं वो एक साथ ही सारी आपके जनवरी में ही आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, अब नॉन वैकेशन स्टाफ की बात करें, इनका जो मॉड्यूल है उस पर अर्नड लीव इनकी 15 जो है अपडेट करी जाएंगी। हाफ पे लीव इनकी 10 जो है अपडेट करी जाएंगी। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ भी इनकी 2 अपडेट करी जाएंगी। कैजुअल लीव इनकी 8 अपडेट करी जाएंगी। नोट में इन्होंने दिया ओनली द अर्नड लीव एंड हाफ पे लीव बैलेंसेज एज ऑन 31/12/2024 are allowed to be carried forward to the calendar year 2025 in respect of regular employees posted by NEST through ESSE 2023। तो इन्होंने ये बोला है कि 31/12/2024 तक अगर आपकी EL बची हुई हैं तो उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी उनको ऐड किया जाएगा। जैसे मान लो पिछले साल आपने कोई भी EL नहीं ली, तो जो भी आपकी 5 EL वैकेशन स्टाफ की होंगी वो प्लस ये 5 ऐड हो जाएंगी, यानी 10 अब आपकी हो जाएंगी। वही नॉन वैकेशन स्टाफ को अगर 15 मिली हैं पहले और इधर उनकी 15 और आ जाएंगे तो उनको 30 मिल जाएंगी। हाफ पे लीव भी अगर आपने नहीं ली है, जो नॉन वैकेशन स्टाफ है, तो 10 और हो जाएंगी, 20 आपकी हो जाएंगी। देखो हाफ पे लीव क्या होती है, मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। हाफ पे लीव को एज ए मेडिकल लीव कन्वर्ट कराया जाता है। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो हम
जो नॉन वेकेशन स्टाफ है तो उसको जो मेडिकल लीव लेनी होती है तो ये उसकी HPL उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे आपकी अगर 20 HPL हो गई तो वो 10 ml मानी जाती हैं, और वेकेशन स्टाफ को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है मेडिकल लीव की। मैं तमाम वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। फिर आगे बात करते हैं इसमें, ये जो चीज़ें हैं थोड़ा इनको ध्यान से देखिएगा कि जब हम ड्यूटी करते हैं तब हमारे साथ मतलब हमको छुट्टी कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी बात इन्होंने करी है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन्होंने कहा रेफरेंसेस आर रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस EMRs रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ कॉम्पेंसेटरी लीव्स. In this regard, it is clarified that compensatory leaves against the work assigned and done on a holiday are allowed only to the non-vacation staff, excluding principal and vice principal. यानी इन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे रेफरेंसेस इनके पास आया जिसमें जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगी थी छुट्टी में भी यानी वेकेशन में या किसी भी हॉलीडे में उसको बुलाया जाता है तो उसकी ये बात करते हैं। तो उसमें लोगों ने कहा कि उनको जो है कॉम्पेंसेटरी लीव दी जानी चाहिए। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि कॉम्पेंसेटरी लीव सिर्फ़ और सिर्फ नॉन वेकेशन स्टाफ को मिलेगी, उसमें भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को नहीं मिलेगी। यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो कि नॉन वेकेशन स्टाफ है वो भी अगर ड्यूटी करता है छुट्टी वाले दिन तो उसको भी कॉम्पेंसेटरी लीव नहीं मिलेगी। बाकी तो इससे सीधा सीधा मोटा मोटा ऐसे समझिए जो ऑफिस स्टाफ है आपका उसको सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्पेंसेटरी लीव मिलेगी अगर उसको छुट्टी वाले दिन बुलाया जाता है। किसी भी टीचर को कॉम्पेंसेटरी ऑफ नहीं मिलेगा। इन्होंने प्रोविज़न ख़त्म कर दिया, जबकि ये मिलता है लेकिन इन्होंने ख़त्म कर दिया है, जो बड़ा ही डिसहार्टनिंग है। फिर इन्होंने बात करी है मोर एवर कॉम्पेंसेटरी लीव्स आर असाइंड ओनली व्हेन द नॉन वेकेशन इज कॉल्ड फॉर टू परफॉर्म इमरजेंसी ड्यूटी ऑन ए हॉलीडे। और इसमें भी इन्होंने कहा कॉम्पेंसेटरी लीव जो नॉन वेकेशन को मिलेगी वो भी तब मिलेगी जब किसी इमरजेंसी ड्यूटी में उनको बुलाया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नॉन वेकेशन स्टाफ शुड बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी ऑन हॉलीडे ओनली केस ऑफ एग्जिजेंसीज एट प्रायर रिटन ऑर्डर मस्ट बी इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर परफॉर्मिंग पेंडिंग रूटीन वर्क कॉम्पेंसेटरी लीव इज़ नॉट अलाउड। यानी इसमें कहा है कि अगर आपको जो भी अथॉरिटी है वो बुलाएगी तो वो आपके लेटर में भी मेंशन करेगी कि आपको बुलाया जा रहा है, इसका हम आपको प्रतिकर देंगे, कॉम्पेंसेटरी लीव देंगे, तभी मिलेगी। अदरवाइज़ आपका अगर पेंडिंग कोई वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए आप छुट्टी में आ रहे हैं तब नहीं मिलेगी। तो मोटा मोटा ऐसे समझिए कि वो भी ना के बराबर ही है, नहीं ही मिलेगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट ऑन लीव एंड हाफ पे लीव्स कैन बी अवेल्ड बाय द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। हालांकि बहुत पहले भी बताया जा चुका है और मैंने भी बताया है कि EL और HPL आप प्रोबेशन पीरियड में भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। इन केस एम्प्लॉय हैव अवेल्ड लीव विदाउट पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इन द प्रीवियस मंथ्स, even though the leave is available at the credit of employee, adjustment is allowed as per the GOI norms, like within 30 days from the date of joining of office after availing such leave. जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग के समय आपको LWP लगा दी गई थी या EOL लगा दी गई थी। बहुत सारे ऐसे केसेस थे और आपके पास छुट्टियां थीं। जैसे मैंने भी, मेरे पास जिन लोगों ने फ़ोन किया तो मैंने उन्हें बताया था कि अगर आपके पास छुट्टी है तो आपकी EOL नहीं लगाई जा सकती। मैंने ये बोला था और ये नियम भी है। अगर हमारे अकाउंट में कोई भी छुट्टी है, चाहे वो CL हो चाहे EL हो, अगर छुट्टी है तो कोई भी EOL नहीं लगा सकता। EOL कब लगेगा उसके पीछे हमने डिटेल में वीडियो बनाया। 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आपके पास सिर्फ 4 ही CL हैं लेकिन आपको 5 EOL आपकी लगी हैं तो फिर क्योंकि 4 ही यानी कम पड़ रहे तो EOL लगेगा। EL के केस में भी वही है, कम है और EOL आपने ज़्यादा लिए तब लग जाएगा। अदरवाइज जैसे मान लो आपके पास 5 EL हैं और आपके 2 LWP लग गए तो वो नहीं लगेंगे, रूल ये होता है। लेकिन इन्होंने क्लैरिफाई तो किया है इस चीज़ को कि वो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या बताया है कि ऐसी केस केवल ज्वाइनिंग से 30 डेज़ तक ही मान्य होगा। इन्होंने उसमें भी एक क्लॉज लगा दिया। इन्होंने साफ साफ लिखा है इन केस एम्प्लॉय हैव अवेल्ड लीव विदाउट पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, अगर किसी भी एम्प्लॉय को लीव विदाउट पे या EOL मिली है पिछले मंथ्स में कभी भी, इवन दो द लीव इज़ अवेलेबल एट क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, लेकिन
छुट्टियां थीं, एडजस्टमेंट इज अलाउड एज पर द जीओए नॉर्म्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑफिस आफ्टर अवेलिंग सच लीव्स। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईओएल लगी हैं, ठीक है, आपके उसमें आप चले गए कहीं, ईओएल लग गई और आपके पास छुट्टी हैं, तो जब आप ज्वाइन करेंगे ईओएल आने के बाद और 30 दिन का समय है, 1 महीने में आप उन ईओएल एलडब्ल्यूपी को उन लीव्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बिना इन्फॉर्मेशन चले जाते हैं, तब एलडब्ल्यूपी लग जाता है या ईओएल लगा दिया जाता है। तो उस केस में क्या है, आप जब भी आएँ और उन ईओएल को आप चाहें तो कन्वर्ट करा सकते हैं, अगर आपके पास छुट्टी हैं अकाउंट में, और वो भी 30 दिन के अंदर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर है नेक्स्ट, इफ़ वैकेशन स्टाफ आर डिप्लॉयड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ ड्यूरिंग वैकेशन पीरियड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, entitled proportionate leave will be credited as per the following norms। लेकिन अब ये आपके काम की बात है कि अगर वैकेशन स्टाफ जिसको वैकेशन पीरियड में क्लास लेने के लिए या किसी भी काम के लिए रोका जाता है, उसको यानी वो वैकेशन अवेल करने की परमिशन नहीं दी जाती है, उसको उस वैकेशन में भी, उन छुट्टियों में भी उनसे काम कराया जाता है, तो उसके बदले में उन्हें छुट्टियां मिलेंगी। तो उसकी बात करी गई, छुट्टियां किस हिसाब से मिलेंगी। द वैकेशन स्टाफ हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 1 year सर्विस इन नेस्ट विल एंटाइटल टू हैव द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिट ऑफ ऑन लीव इक्विवेलेंट टू 1/3। सबसे पहली कंडीशन है, ये तब मिलेगी जब आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 साल अगर आपका नहीं हुआ है, अगर आपको वैकेशन में रोका जाता है, तो आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी उसके बदले में। आप जब 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है अभी आप सभी लोग नए हैं और अभी आपको अगर रोका जाता है, ठीक है, तो आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। इवन क्योंकि सब ने मोस्टली जून में 22-23 को इस तरीके से ही ज्वाइन किया है, तो आपकी छुट्टियां आई थिंक मई यही से शुरू हो जाएंगी समर वैकेशन में भी। लेकिन समर वैकेशन में रोका नहीं जाएगा क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं होता। विंटर वैकेशन में मोस्टली क्लासेस बोर्ड की लगाई जाती है एक साथ, उसमें रोका जाता है। लेकिन मान लो किसी को अगर समर वैकेशन में भी रोका जाता है, तब भी छुट्टी नहीं मिलेगी उसके बदले में कोई भी। और जिन्होंने विंटर वैकेशन में भी काम किया होगा उनको भी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जो कि बड़ा ही एक आप लोगों को थोड़ा सा डिसहार्टनिंग पॉइंट है कि वैसे कंपनसेटरी ऑफ मिलता है, बट यहाँ मतलब 1 साल में ईएल तो नहीं मिलती है लेकिन कंपनसेटरी लीव मिलती है। लेकिन इन्होंने कंपनसेटरी लीव तो बिल्कुल ही मना कर दी, आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो फिर और जो ईएल भी मिलेगी 1/3 मिलेंगी। जैसे 10 दिन काम करते हो तो 3 मिल जाएंगी आपको, और आप 20 दिन काम करते हो तो उसके हिसाब से 1/3। तो इस तरीके से, जैसे उसमें मान लो अभी ट्रेनिंग आप लोगों की आएगी या इन सर्विस कोर्स आएगा, तो इसमें जब आप ड्यूटी करेंगे वैकेशन के टाइम, तो आपको 1/3 मिलेंगी। फिर है द ऑन लीव इन लीव ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म ड्यूरिंग वैकेशन ब्रेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30 days। अर्न लीव इज इन ऑल इंक्लूडिंग 10 days अर्न लीव रेगुलरली अर्न बाय देम ड्यूरिंग ए ईयर। और इसमें भी इन्होंने कर दिया है कि 1 साल में आप 30 से ज़्यादा अर्न लीव नहीं ले सकते हैं, यानी 10 तो आपको ईएल मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा ड्यूटी के बदले 20 आपको और मिल जाएंगी। अगर आपको पूरा समर भी रोका जाता है, पूरा विंटर भी रोका जाता है, पूरा ऑटम भी रोका जाता है, तो 20 और इनके बदले मिल जाएंगी और 10 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगी। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बनाया है। इन केस ऑफ एनी लीव अवेल्ड ऑफ बाय द वेकेशन स्टाफ रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल शुड बी फॉरवर्डेड टू द स्टेट सोसाइटी फॉर अप्रूवल। फिर इन्होंने कहा है अगर कोई वेकेशन स्टाफ किसी भी तरीके की छुट्टी लेता है तो वो प्रिंसिपल उसको क्या करेगा, स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड करेगा, न कि वो सैंक्शन करेगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, इन्होंने भी बात करी है किस चीज़ की, वैकेशन पीरियड में छुट्टी की बात करी है इन्होंने साफ साफ, और कहा इन केस ऑफ एनी लीव अवेल्ड बाय द वैकेशन स्टाफ रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल शुड बी फॉरवर्डेड टू द स्टेट सोसाइटी फॉर अप्रूवल। तो वैकेशन के केस में कोई भी छुट्टी आपको लेनी है तो वो स्टेट सोसाइटी ही उसको अप्रूव करेगी, न कि प्रिंसिपल करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक ब्रीफ करे दे रहे हैं। सबसे पहला, आपको कंपनसेटरी लीव नहीं मिलेगी, जिसको हम सीसीएल भी कह सकते हैं, कंपनसेटरी कैजुअल लीव। वो टीचर्स को नहीं मिलेगा, वो नॉन वेकेशन स्टाफ को मिलेगा, उसमें भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को नहीं मिलेगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया है कि अगर आप छुट्टियों में यानी वैकेशन में काम करते हो
तो आपको 1/3 के केस में ईएल मिलेगी, वो भी 1 साल की सर्विस पूरी करने के बाद। फिर एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है कि अगर आपकी कोई LWP या EOL लग जाती है और आपके अकाउंट में लीव बैलेंस है, ठीक है, मतलब उस EOL को फिल करने के लिए आपके अकाउंट में कोई भी लीव है, चाहे EL हो चाहे CL हो, कुछ भी है, तो जब भी आप EOL के बाद ज्वाइन करेंगे और उसके 30 दिन के अंदर आप चाहें तो उनको कन्वर्ट करा सकते हैं। उस EOL की जगह पर आप CL या EL जो भी लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। उसकी भी कंडीशंस हैं, कंडीशंस मैं बता चुका हूँ किस तरीके से लगेंगी। अगर आपके अकाउंट में उतनी छुट्टियाँ हैं तभी वो कन्वर्ट होंगी, और पता चला EOL ज़्यादा है और छुट्टियाँ कम हैं बाकी आपके उसमें, तब वो फिर EOL ही माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कई लोग बार बार पूछते हैं क्या EOL और EL एक साथ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है। CL और EL एक साथ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ये सब अलग अलग लेंगे हम, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी मैं बता चुका हूँ कि CL के केस में अगर कोई भी आपकी छुट्टी बीच में संडे वनडे पड़ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। EL और EOL के केस में काउंट हो जाता है। तो तमाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको सेव करके रख लीजिए। और वैकेशन स्टाफ के केस में साफ साफ लिखा है, वैकेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई छुट्टी चाहिए तो वो सिर्फ स्टेट सोसाइटी देगी, न कि प्रिंसिपल देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।